We are having equivalence relation which we did last time, and equivalence relation के बाद एक चीज हम लोग सीखेंगे, that is antisymmetric relation. अब एंटीसिमेट्रिक रिलेशन को हम लोग एक डेफिनेशन से समझते हैं। पहले हम कहते हैं लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट then a relation R on A is said to be एंटीसिमेट्रिक। इसके लिए कंडीशन है, ये हमें देखना है, इफ ए रिलेटेड टू बी, ये हमें खुद से दोनों लेनी है, बी रिलेटेड टू ए implies that a is equals to b। अगर हमें ये पता चल जाए a is equals to b है, then we will say that it is a antisymmetric relation। छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं कि let a is equals to x such that x belongs to n and relation R is equals to ordered pair AB such that AB belongs to A and A related to B means A is greater than equal to B। Now understand this thing very carefully कि अगर हमारे पास बोलता है कि दो एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड तब है when A is greater than equal to B। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ if I take, if A is related to B, if A is related to B this means A is greater than or equal to B। This means A is greater than equal to B। And if I say B is related to A, this implies that B is greater than equal to A। Now अगर आप इन दोनों को देखें, if I consider this as 1 और इसको हम दो सेकंड कंसिडर कर ले, तो हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड A is equals to B। तो यहां से हम लोगों को ये रिलेशन पता चल गया कि A is equals to B। तो in this case we will say that A is a and R is a antisymmetric relation। एंड इसी के साथ इसी को लेके चलता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन।
कुछ ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। अगर हमारे पास एक रिलेशन R is said to be partial order relation if R is reflexive, सिमेट्रिक की जगह सिर्फ आ जाएगा एंटी सिमेट्रिक, एंड ट्रांजिटिव। तो अगर ये तीनों चीजों को सेटिस्फाई करता है तो ये एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। नो, ये हमारे पास आ गया। नो, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम बात करें कि इफ R and S are two equivalence relation, two equivalence relations, then their intersection यानी R intersection S will always be equivalence. But R union S need not to be. तो यहाँ पे ये बात पक्का है कि R इंटरसेक्शन S जो है it is definitely equivalence relation. लेकिन we cannot say anything about R union S. So इसके लिए हम लोग पक्का नहीं कह सकते। तो ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है एग्जाम में कि if R and S are two equivalence relation then R intersection S is equivalence और नॉन इक्विवेलेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप तभी कर पाते हैं इसके लिए अगर आपने एक बार इसको गो थ्रू किया हो। तो एक बार भी आपने इसको पढ़ लिया हो तो ये दिमाग में रहते हैं और ये मार्क्स देने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जब भी हम लोग ये पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपके एनसीईआरटी में भी साथ में गिवन है। जब भी आप पढ़ें तो ध्यान से पढ़ा कीजिए ताकि ये सब चीजों को आप प्रॉपरली क्लियर कर पाए। ठीक है, जल्दी से नोट करें फिर इससे आगे बात करते हैं। अब हम लोग जब इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करते हैं तो हम लोग रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांसिटिविटी की बात करते हैं। तो हम लोग जनरली एक बार हम समझ लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम खुद से याद रखिएगा, ये बात आपको बड़े ध्यान से समझनी है कि रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं। हम कहते हैं कि एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू ए, देन ए मस्ट बिलोंग्स टू आर या ए मस्ट बी रिलेटेड टू ए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि भाई रिफ्लेक्सिव कब होगा, या तो वो ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग करेगा या एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। अपने साथ वो रिलेट होना ही चाहिए। अगर जब तक वो अपने साथ रिलेट नहीं होगा हर एक एलिमेंट, तब तक हम उसको रिफ्लेक्सिव नहीं ले सकते। तो अपने साथ वो रिलेट होना ही चाहिए। सिमेट्रिक के लिए अगेन हम लोग क्या मान के चलते हैं,
हम खुद से बोलते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू ए सच दैट, ये हम खुद से ले रहे हैं, सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, एंड वी हैव टू प्रूव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है कि बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर या बी इज रिलेटेड टू ए। एंड ट्रांसटिव के लिए हम लोग क्या स्टेप्स यूज करते हैं? ट्रांसटिव के लिए हम लोग कहते हैं कि हम तीन एलिमेंट्स को मान के चलते हैं कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू द सेट ए सच दैट, अब ये हम लोग सपोज करते हैं सच दैट, ये हम खुद से लेते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, एंड वी हैव टू प्रूव A is related to, we have to prove A is related to C. So this is really very important thing to understand. तो हमें ये खुद से प्रूव करना है, यहाँ पर भी हमें खुद से प्रूव करना है और ये भी हमें खुद से प्रूव करना है, तभी ये रिलेशन हम लोग सिमेट्रिक या ट्रांसटिव लेके चलेंगे। अब इसी चीज के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एक बड़ा हिट सा क्वेश्चन है, अगेन छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को लिखने से पहले एक बात आपने हमेशा समझनी है कि जब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की, सिमेट्रिक रिलेशन जैसे हम लोगों ने बात किया कि सिमेट्रिक रिलेशन तब नहीं होता अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए नहीं बन पा रहा, और ट्रांजिटिव रिलेशन तब नहीं होता अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, बट ए रिलेटेड टू सी नहीं बन पा रहा। अगर ऐसा है तो, लेकिन अगर हम लोग इस चीज को गलत साबित ना कर पाए, ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए नहीं है, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक माना जाएगा। सेम इज द केस, अगर हम इस चीज को गलत साबित ना कर पाए कि ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है बट ए रिलेटेड टू सी नहीं है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को, उस बात को मानते हैं कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो अगर इसी चीज को लेके हमारे पास एक क्वेश्चन पूछता है, इज एम्प्टी रिलेशन is empty relation an equivalence relation? No, sir. So ये क्वेश्चन अगेन एज इट इज एग्जाम में पूछा गया है। नाउ व्हाई इट इज नॉट, द रीजन इज बिकॉज ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी को तो लेके चल रहा है, बट द प्रॉब्लम इज कि ये रिफ्लेक्सिविटी को लेके नहीं चल रहा, बिकॉज हियर no element is related to itself. So no element is related to itself, then empty relation is not reflexive. और जब वो रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पर्टिकुलरली एम्प्टी रिलेशन की बात करें तो एम्प्टी रिलेशन इज it is symmetric, transitive, but not reflexive. So this is symmetric, transitive, but not reflexive. तो ये चीज आपने हमेशा इसको ध्यान में रखना है। तो ये मुफ्त का नंबर अगर ये क्वेश्चन आ जाए,
नाउ ये दो चीजें जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसके ऊपर हम लोगों ने इसलिए ज्यादा बात किया। नाउ लेट अस कम टू द असाइनमेंट। आपकी असाइनमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। Sir, one question, sir. So first of all, look at question number 9. सिंपल सा है, a is equals to 2 4, b is equals to 3 4 5। तो ये सिंपल सी बात पूछ रहा है, a इंटरसेक्शन b क्या होगा? a इंटरसेक्शन b इज 4 एंड a यूनियन b क्या होगा? 2 3 4 5। और हमसे इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ रहा है, a इंटरसेक्शन b क्रॉस a यूनियन b। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है? ये आपसे बेसिकली ये चीज पूछ रहा है, तो ये तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं, इसमें ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, नथिंग टेक्निकल इन इट। सो दिस विल बी 4 2 4 3 4 4 and 4 5। Then in the same way, you can do with question number 10. अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या दिया गया है? a is equals to 1 2 3 4 5। b is equals to 2 3 6 7। और ये हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a। हम लोगों ने पढ़ा था कि a and b are having n elements in common, then a cross b and b cross a has n square element in common। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से एलिमेंट इसमें कॉमन है। एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है। दैट मीन्स इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इज 2। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस a इंटरसेक्शन b इज 2, इसका मतलब दिस विल बी 2 square, that is equals to 4। So 4 is the answer for us। Then ऐसा एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमारे पास दिया गया है a is equals to abc, b is equals to cde and c is equals to adf। और ये हमसे पूछ रहा है a क्रॉस b यूनियन c क्या होगा? तो आपको पहले b यूनियन c फाइंड आउट करना और फिर उसके साथ a क्रॉस c ले लेना है। तो यहाँ पे आपके पास इसमें छोटा सा एक एक्चुअली ये बी यूनियन सी नहीं है, ये बी इंटरसेक्शन सी है। तो बी इंटरसेक्शन सी आपको दिख रहा है कि इट इज ओनली वन एलिमेंट, दैट इज इक्वल्स टू डी। और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आपको मिल जाएगा ए बी सी क्रॉस डी। सो दिस इज ए डी बी डी एंड सी डी।
तो इसमें कुछ खास इन क्वेश्चंस में नहीं है, ये एज इट इज डायरेक्टली लिए जाते हैं। नाउ वी कम डायरेक्टली टू द क्वेश्चन नंबर 43rd. Now look at this thing very carefully. हमारे पास है दिया गया, let S be the set of all straight lines. S set of all straight lines. So this is set of all straight lines. A related to B is हमारे पास दिया गया है if A is perpendicular to B. ये हमें कंडीशन दी गई है। तो रिफ्लेक्सिव में अब इसने हमसे क्या पूछा, ये किस तरह का रिलेशन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव के लिए वी विल बी चेकिंग कि हमें पता है नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव तब होता अगर हर एक लाइन अपने क्या होती, अपने परपेंडिकुलर होती। सो हेंस R is not reflexive. देन सिमेट्रिक के लिए अगर हम बात करें, सिमेट्रिक में हम लोग खुद से सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं? सिमेट्रिक में हम सपोज करते हैं कि अगर एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है, हम खुद से लेते हैं, हम कहते हैं लेट L1 एंड L2 बिलोंग्स टू S। अभी हम खुद से मान रहे हैं सच दैट L1 is related to L2। जब हमने ये चीज मानी, L1 is related to L2 का मतलब क्या है कि दिस implies that L1 is perpendicular to L2। और अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो हम खुद से ले सकते हैं L2 is perpendicular to L1, therefore this implies that L2 is related to L1। अब हमने खुद से क्या माना था, वहां पे खुद से हमने लिया L1 related to L2 है, और हमने ये प्रूव किया, हमने ये चीज यहाँ पे सपोज की थी, दिस थिंग वाज सपोज्ड, एंड हम लोगों ने ये प्रूव किया यहाँ पे कि L2 is also related to L1, इसीलिए R is symmetric। तो यहाँ पे पहली कंडीशन हम क्या लेते हैं, सपोज करते हैं, और दूसरी कंडीशन को ट्रू प्रूव करते हैं। देन थर्ड थिंग इज ट्रांजिटिव। अभी ये मैं सब कुछ लिख रहा हूं, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन ओनली सी द थिंग्स बाय ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे क्योंकि वहां पे हमें सोल्यूशन नहीं देना है, वहां पे हमें सिर्फ राइट आंसर देना है, तो वहां पे हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे है लेट L1 L2 L3 belongs to S, S is the set of straight line। अब यहाँ पे फिर से हम सपोज कर रहे हैं such that L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L3, this implies that L1 is parallel to L3 हो जाएगा। जी हाँ, बिकॉज अगर दो लाइंस, तो यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा, यानी अगर हम ऐसे बात करें, ये एक लाइन है हमारे पास, अगर ये एक लाइन है हमारे पास, इसको मैं L1 मान लूं, ये L1 है मेरे पास, और इट इज परपेंडिकुलर टू लेट्स से L2, और ये L2 जो है इट इज परपेंडिकुलर टू L3 आल्सो। तो हमारे पास ये दो लाइंस जो हैं L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं रहेंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर
R is not. अगर L1 is parallel to L3, this implies that L1 is not related to L3. और जब ये L1 और L3 रिलेटेड नहीं होंगे तो R is not transitive. So R is symmetric but neither reflexive nor transitive. तो ये ही चीज हम लोगों ने एक्चुअली चेक करनी है. तो इट इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव. Number 1, every line is considered parallel to itself. So ये रिफ्लेक्सिव होगा. Then number 2, if line 1 is parallel to line 2, this implies that line 2 is also parallel to line 1. तो ये सिमेट्रिक होगा. And number 3, if अगर हम बात करें if line 1 is parallel to line 2, line 2 is parallel to line 3, this implies that line 1 is parallel to line 3 होगा. तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी होगा. तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है रिलेशन, और ये ट्रांजिटिव भी है. इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन. तो हमसे ये पूछा जाएगा तो हम क्या कहेंगे, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो हमें बस इतनी सी ही बात एक्चुअली चेक करनी है तीनों केसेस की. बस अगर हम लोग ये चेक कर पाए तो वी आर एबल टू फाइंड आउट कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन. तो इस तरह से हम लोग इन चीजों को डायरेक्टली चेक किया जा सकता है. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं ताकि चीजें आपको थोड़ी सी और क्लियर हो जाए. क्वेश्चन नंबर 45. अब कई बार क्या होता है, कई बार हम लोगों को ये क्वेश्चंस नंबरिक फॉर्म में दिया जाता है, जैसे कि इस केस में दिया गया. सेट हमारे पास है a इज इक्वल्स टू 1 2 3 और रिलेशन R दिया गया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2. तो ये पूछता है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है. तो लेट अस चेक. देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए. तो हम लोग क्या कहेंगे, हमारे पास रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. तो मेयर ऑब्जर्वेशन विल गिव यू कि इट इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है. सिमेट्रिक में क्या होता है, जो भी हमारे पास ये ऑर्डर पेयर गिवन है इसका रिवर्स उल्टा 1 1 का उल्टा 1 1 ही रहेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है. 2 2 का उल्टा 2 2 ही रहेगा, 3 3 का उल्टा 3 3 ही रहेगा. नो, अगर 1 2 गिवन है ऑर्डर पेयर तो इसका इसका रिवर्स 2 1 भी होना चाहिए. तो है 2 3 अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर है तो इसका रिवर्स 3 2 भी होना चाहिए. है. तो हर एक ऑर्डर पेयर का रिवर्स भी है हमारे पास, इसलिए दिस रिलेशन इज कंसिडर्ड टू बी सिमेट्रिक एज वेल. So relation is symmetric.
नाउ थर्ड इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर वन रिलेटेड टू टू है, देखिए जैसे अब यहाँ पे वन रिलेटेड टू टू है, टू रिलेटेड टू वन है, तो वन रिलेटेड टू वन होना चाहिए। यस बिल्कुल है, ठीक है। देखें, वन ध्यान से देखना, वन रिलेटेड टू टू है, टू रिलेटेड टू वन है, तो दिस इंप्लाइज दैट वन रिलेटेड टू वन होना चाहिए, जो हमें मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप देखें इसी वन के साथ चेक करें, वन रिलेटेड टू टू है, टू रिलेटेड टू थ्री है, इसका मतलब हमें वन रिलेटेड टू थ्री मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर हमें एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर मिलता है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो देन दिस रिलेशन विल नो मोर बी ट्रांजिटिव। तो वन रिलेटेड टू टू था, टू रिलेटेड टू थ्री था, बट वन रिलेटेड टू थ्री हमें नहीं मिला यहाँ पे, तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। So this relation is reflexive. This relation is transitive, symmetric, but it is not transitive. So this relation is not transitive relation. तो आपने तीनों कंडीशंस को हमेशा चेक करना है जब भी हम लोग इसके लिए बात कर रहे हैं। अब ऐसा ही रिलेशन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 46 में। लेट अस सी, हमें बोलता है कि रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू ऑन द सेट ऑफ आई ऑफ ऑल इंटीजर इज। अब हमारे पास एक सेट क्या दिया गया है, ए की जगह पे यहाँ पे ए गिवन था, इस बार हमें सेट ऑफ इंटीजर्स है। सो गिवन सेट इज आई, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। कहता है यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यस ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो रिफ्लेक्सिव के केस में आपको पता है एवरी इंटीजर इज इक्वल टू इटसेल्फ, और हमारी कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, रिलेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो या तो वो ग्रेटर देन हो या वो इक्वल टू हो, दोनों कंडीशन इसकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास है एवरी इंटीजर इज इक्वल टू इटसेल्फ, तो इट इज हमारे पास क्या होगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। तो इसको हम रिफ्लेक्सिव कंसीडर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। सिमेट्रिक, इफ ए रिलेटेड टू बी है, then implies that A is greater than equal to B. This implies that B is less than equal to A. और अगर B is less than equal to A है, तो B is not related to A. So therefore R is not symmetric. तो हम लोगों के पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ए रिलेटेड टू बी हम लोगों ने खुद से लेना है, या हम लोगों ने अभी तक सीख लिया कि ए रिलेटेड टू बी हम खुद से लेंगे, और हमें ये मिल रहा है कि बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। एंड अगर हम इसमें बात करें फर्दर ट्रांसिटिविटी की, तो ट्रांसिटिविटी में हमारे पास क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो हमें प्रूव करना होता है ए रिलेटेड टू सी भी है। तो हम लोग देखते हैं इस पर्टिकुलर रिलेशन के हिसाब से, इफ ए रिलेटेड टू बी, this implies that A is greater than equal to B. If B related to C, this implies that
B is greater than equal to C. तो अगर हम इन दोनों को केस को चेक करें तो इट मीन्स A is greater than equal to C. And when A is greater than equal to C, it means A is related to C. Therefore, it is R is transitive here. अब R रिफ्लेक्सिव भी है, R ट्रांसिटिव भी है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है. तो हम लोगों के पास राइट आंसर इज कि R is reflexive and symmetric but not transitive. Reflexive and transitive but not symmetric. अब तीसरी बात एक ऑप्शन में दी गई है एंटी सिमेट्रिक. तो आपको याद होगा हम लोगों ने एंटी सिमेट्रिक के लिए बात की थी कि हम लोगों ने खैर यही रिलेशन पढ़ा था. तो यहाँ पे अगर हम लोग एंटी सिमेट्रिक की बात करें, एंटी सिमेट्रिक में हम क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक में हम खुद से लेते हैं, जैसे हमने ट्रांसिटिव के केस में लिया. अगर हम खुद से बोलते हैं कि A रिलेटेड टू B है, दिस इंप्लाइज दैट A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B. एंड इफ B रिलेटेड टू A है तो हम खुद से बोलेंगे A इज लेस देन इक्वल टू B. और अगर हम इन दोनों को कंसीडर करें तो हम कहेंगे देयरफॉर A इज इक्वल्स टू B. अब यहाँ पे हमारे पास अगर A इक्वल्स टू B हमें मिल जाता है तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है. तो हमारे पास अगर ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है और एंटी सिमेट्रिक है. और इन शॉर्ट इट इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, दैट इज व्हाई इट कम्स टू बी एंटी सिमेट्रिक. पर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई रिलेशन अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो वो एंटी सिमेट्रिक होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. कहीं कहीं केसेस में ऐसा होता है, जैसे इस केस में था कि अगर रिलेशन सिमेट्रिक नहीं था तो ये एंटी सिमेट्रिक था. तो आप इसको एक बार तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए. अगेन एक ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि A related to B if A minus, अब ये सेट ऑफ इंटीजर्स है तो गिवन सेट इज I, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स. रिलेशन R A related to B is if A minus B is divisible by 3. अब डिविजिबल बाय 3 हो, डिविजिबल बाय k हो, डिविजिबल बाय n हो, डिविजिबल बाय 5 हो, ये रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन ही रहेगा. तो देखें रिफ्लेक्सिव में हमारे को हर एक एलिमेंट A we know for all A, मैथ्स में ना फॉर ऑल ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल A belongs to I, A minus A is equals to 0, ये 0 है. एंड डिविजिबल बाय 3, हर क्योंकि 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, तो कोई भी A रहेंगे तो वो हमेशा उसका डिफरेंस 0 ही आएगा, इसलिए डिविजिबल बाय 3. देयरफॉर हम क्या सकते हैं, R इज, या पहले हम इसको ऐसे बोलते हैं, देयरफॉर A is related to A and R is reflexive. तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे R की बजाय कुछ और भी होता तो भी हम लोग, सॉरी 3 की जगह कुछ और भी होता तो भी ये रिफ्लेक्सिव ही आता. सिमेट्रिक, if AB belongs to I such that A is related to B, this implies that A related to B कब होगा, when A minus B
इज डिविजिबल बाय 3। अब इस बात को हमने समझना है कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3k। क्यों लिखा मैंने? बिकॉज 3 से डिविजिबल है, तो ये a माइनस बी 3 का कोई मल्टीपल होगा, दैट इज वाई इट इज रिटन एज 3k। और माइनस कॉमन ले लूं तो b माइनस a इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3k, और b माइनस a कैन बी रिटन एज माइनस 3k, और वी कैन राइट b माइनस a is equals to 3 into minus k. So therefore b minus a is divisible by 3, क्योंकि ये भी 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये भी divisible by 3। और अगर ये divisible by 3 है, this implies that b is related to a and r is symmetric। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। नाउ लेट अस चेक इट कि ये ट्रांसिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांसिटिव के लिए देखें, हम कहते हैं कि ABC belongs to I such that, ये हम खुद से लेते हैं कि such that A related to B, this implies that A minus B is equals to 3K, B related to C implies that B minus C is equals to 3M। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, दिस implies that, अब दो नंबर्स अगर 3 के मल्टीपल है ना बेटा, तो उन दोनों का एडिशन भी 3 का मल्टीपल ही होगा। तो A माइनस बी प्लस B माइनस C इज इक्वल्स टू 3K प्लस 3M। So this implies that A minus C is equals to 3 into K plus M। और अगर ये 3K plus M है, तो इसका मतलब A minus C is divisible by 3, क्योंकि ये भी 3 का मल्टीपल आ रहा है। और this implies that A is related to C, and if A is related to C, so therefore R is transitive। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, और ये ट्रांसिटिव भी है, तो इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बात बताई, जैसे यहाँ पे 3 है, 3 की जगह कुछ भी आएगा, 5 ले लो, 7 ले लो, k ले लो, n ले लो, ये रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव रहेंगे ही रहेंगे। तो ये रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन ही रहेगा। तो आपने इसको हमेशा याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है कि 48 में, a relation R on a reflex on A is reflexive only when हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए हम लोग ना इसको अलग अलग कंडीशंस को देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव कब होता है? हम लोगों ने पढ़ा था when I is subset of R। रिफ्लेक्सिव if I is subset of R, ये हमने इसके लिए कंडीशन पढ़ा था। सिमेट्रिक कब होता है? सिमेट्रिक होता है इन, अगर हम शॉर्ट में देखें, when R is equals to R inverse। मतलब हम लोगों ने उल्टा किया ना, A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A होना चाहिए, तो ये R इनवर्स आ जाएगा। एंड ट्रांजिटिव कब होगा? जब एक रिलेशन के ऊपर फिर से अगर कोई रिलेशन मिल रहा है, तो वो भी उसी सेट का हिस्सा होना चाहिए।
यानी इसको हम लिखते हैं आर रिलेशन के ऊपर एक और रिलेशन जब लगेगा तो ये उसी रिलेशन का सबसेट होना चाहिए। तो ये हमारे पास इसके लिए इन शॉर्ट 3 डिफरेंट कंडीशंस है। तो ये रिफ्लेक्सिव व्हेन आई सबसेट ऑफ आर, सिमेट्रिक व्हेन आर इज इक्वल्स टू आर इनवर्स, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, यानी रिवर्स। रिवर्स का मतलब कि हम लोग इनवर्स रिलेशन की बात कर रहे हैं। ट्रांसिटिव कब होता है, जब ए रिलेटेड टू बी एक रिलेशन हुआ, बी रिलेटेड टू सी उसके ऊपर दोबारा से रिलेशन लगता है, तो जो उनका आउटकम आता है वो भी उस पर्टिकुलर रिलेशन का सबसेट होना चाहिए, यानी उसका पार्ट होना चाहिए। देन वी से दैट इट इज अ ट्रांसिटिव रिलेशन। तो 48 के लिए आंसर इज सी, 49 के लिए भी यू कैन से आंसर इज सी, एंड 50th के लिए भी आंसर इज सी। ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपने किए हुए हैं। तो 48 इज सी, 49 इज सी, 50th इज सी। तो ये तीनों चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। दैट हैज गिवन अस द आंसर। 51 में हमसे पूछा गया है द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगेन हम लोगों ने ये पढ़ा था, बट यूनियन नीड नॉट टू बी ट्रू। अगला क्वेश्चन भी यही पूछता है, द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज, मतलब दैट इज नीड नॉट टू बी। अब उस केस में हम लोग कोई भी दो रिलेशंस को लेके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, वो रिलेशन जनरली ट्रांसिटिव नहीं बन पाता, इसलिए हमारे पास वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन जरूरी नहीं है, मतलब नीड नॉट टू बी, जरूरी नहीं है। तो इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज उस केस में हमारे पास वो ट्रांसिटिविटी को एक्चुअली में सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो एग्जांपल है, आप इसको खुद से आज कोशिश करिएगा देखने की। इन केस अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। तो ये जो बेसिक चीजें थी हम लोगों ने रिलेशंस की, वी हैव गॉन थ्रू। कुछ 2-4 क्वेश्चंस आप खुद से आज ट्राई करेंगे, जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है, गो फॉर दोस क्वेश्चंस, डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सेट्स एंड रिलेशंस, कंप्लीट दिस टॉपिक टुडे इटसेल्फ, ठीक है, बिकॉज hopefully from next session we will be going for the new topic, and most importantly be ready for your test on the coming weekend। तो जैसे जैसे हम लोगों के टॉपिक्स खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे टेस्ट भी चलते जाएंगे। तो आप साथ साथ तैयारी करते रहें, कहीं पर भी कोई मुश्किल आती है तो जस्ट कैच मी अप। तो आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम दोबारा से मिलेंगे और फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। सो बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ एंड जय हिंद।